وہ महबूब जो आपका हो ना सका वो आपके मुकद्दर में था ही नहीं। मोहब्बत हो जाए गधे से तो फिर हूर का क्या करना। ये महबूब की याद ना दिल से जा रही है ना दिमाग से जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की एक दिलचस्प वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ बैनुल-अक़वामी शौक़िया याफ़्ता एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब के पास। आज की वीडियो का जो मौजू है वो यकीनन आपके दिलों के बड़े करीब होगा, उन लोगों के जिन्होंने बेपनाह मैसेजेस किए। ज़ंजानी साहब अक्सर बताते हैं कि महबूब बेसिकली ये जो आज की वीडियो है इसका ताल्लुक़ उन आशिक मिजाज लोगों से है, उन मोहब्बत करने वालों के नाम पे है, प्यार करने वाले लोग जिनका महबूब उनकी दस्तरस में नहीं है। ज़ंजानी साहब कहते हैं कि मैं किसी की शादी नहीं तोड़वाता, जिसकी शादी यहाँ होनी है वो हो जानी चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें जो आम आपको मार्केट में या लोगों में मिलती हैं ज़माने में, ज़ंजानी साहब हमेशा उसकी दिलशिकनी करते हैं, उसको कंडेम करते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन अपनी जगह आज भी स्टैंड करता है कि अगर किसी के महबूब की शादी हो गई, महबूब ने छोड़ दिया, महबूब ने आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन महबूब की याद, उसकी मोहब्बत तो दिल में है, दिमाग में है, उससे कैसे जान छुड़ाई जाए, उससे कैसे बचा जाए, उसको कैसे उसकी याद भुलाई जाए, ये है वो आज का क्वेश्चन जो आज हम ज़ंजानी साहब से करेंगे। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका। और बिल्कुल इसमें हकीकत है कि वो महबूब जो आपका हो ना सका वो आपके मुकद्दर में था ही नहीं। एक मुहावरा है और मैं उम्मीद करता हूँ इसको मुहावरतन ही सब लेंगे कि मोहब्बत हो जाए गधे से तो फिर हूर का क्या करना। कि लोगों को किसी से भी मोहब्बत हो जाए तो दुनिया में जितनी भी खूबसूरती होती है उस तरफ उनके जाने का फिर ना दिल करता है ना तवज्जो रहती है। तो इस सिर्फ एक मिसाल के हद तक मैं दे रहा हूँ कि जो आपके लिए नहीं है वो आपसे दूर चला जाता है, आपको छोड़ देता है, और जिससे उसकी होनी होती है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, उससे उसकी शादी हो जाती है। अब मसला यहाँ पे ये आ जाता है कि महबूब की याद ना दिल से जा रही है ना दिमाग से जा रही है। उसकी शक्ल आंखों के आगे आ रही है कि वो नज़ारे बार बार वो आपके हुस्न और मोहब्बत के जो चल रहे हैं उससे अब कैसे आप छुटकारा हासिल करें। साइंस इसमें बड़ी हमारी हेल्प करती है। और एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी अगर हम देखें कि हिकमत में भी कुछ जगहों पे मैंने पढ़ा था कि एक इंसान की जो मेमोरी है ना वो 40 दिन तक किसी की मोहब्बत में या किसी के चले जाने में उदास रह सकती है, या उसका अक्स उसके जहन में 40 दिनों तक रहता है। कि 40 दिन के बाद जैसे आपके वालिदैन इस दुनिया से चले जाते हैं, बड़े बुज़ुर्ग इस दुनिया से चले जाते हैं, और आप पहले दिन 2 दिन हफ़्ता 10 दिन आपको बड़ी उदासी होती है, लेकिन ज़िंदगी चलते रहने का काम है, नाम है कि ज़िंदगी चलती रहती है। और 40 डेज़ के बाद आहिस्ता आहिस्ता आपकी मेमोरी से वो चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं कि वो जो दुख तकलीफ़ होती है वो कम हो जाती है। इसके लिए बड़ा बेहतरीन एक अमल है जो कि तमाम मोहब्बत करने वालों के लिए न्यूमरोलॉजिकली भी है, एस्ट्रोलॉजिकली भी है, कि आपको जिससे मोहब्बत थी अब वो आपके काबू में नहीं है। अब कोई ऐसा जिन तो बेकाबू आप नहीं कर सकते, या बेकाबू जिन को काबू नहीं कर सकते कि महबूब जो है वो आपके कंट्रोल में आ जाए। आप एक कागज़ पेंसिल लें और उस कागज़ के ऊपर रोज़ 40 दफ़ा अपने महबूब का नाम लिखें। नाम लिखने के बाद उसको किसी भी मिट्टी में आप उसको दफना दें। अक्सर लोग ये करते हैं, चूँकि वास्तु में होता है, दूसरे मज़ाहब में होता है कि लोग उसको ना फ्लश कर देते हैं या उसको डस्टबिन में डाल देते हैं। लेकिन चूँकि अक्सर नाम जो हैं वो बड़ी बड़ी हस्तियों पे भी होते हैं, तो पाकीज़ा नाम होते हैं, हम ये बेअदबी नहीं कर सकते कि आप अपने महबूब का नाम 40 दफ़ा रोज़ाना एक कागज़ पे लिख के आप उसको मिट्टी में दफन कर दें और 40 दिन ये प्रैक्टिस करके देखें। उसके बाद आपका महबूब, उसका घर, उसका मोहल्ला, उसके रिश्तेदार, वो सब आपके दिमाग से निकल जाएंगे, बल्कि उसके दिए हुए तोहफ़े भी आपको बुरे लगने लग पड़ेंगे। आप इसको करके देखें तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। ज़ंजानी साहब ने महबूब को अपनी यादों से जड़ से उखाड़ फेंकने का जो अमल बताया है, इस पे आप अमल कीजिए और फिर अपने फीडबैक से आगाह कीजिए कि महबूब की याद 40 दिन बाद भी आती है या नहीं।